उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो एक ट्रूस यानी सीज़ फायर को जो एक्सटेंड करने का फ़ैसला किया गया है दोहा टॉक्स के बाद। इस्तांबुल में टॉक्स हुई और उन टॉक्स में भी बहुत सारी कशीदगी देखी गई, बट इवेंचुअली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं उन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोशिश करेंगी कि इस ट्रूस को जो है यानी सीज़ फायर को आगे लेकर जाया जाए और ये जंग जो है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ना हो। पाकिस्तान भी एयर स्ट्राइक्स ना करे, जबकि अफ़गानिस्तान ने भी ये वादा किया है कि वहाँ से भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की अफवाज पर पिछले तकरीबन एक हफ़्ते में बहुत सारे अटैक्स हुए और पाकिस्तान के बहुत सारे फ़ौजी जवान शहीद भी हुए, बहुत सारे टेररिस्ट के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान ने एक्शन लिया। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया फाइनली कि वो ट्रूस करना चाहता है, यानी वो एक हफ़्ते और इस सीज़ फायर को एक्सटेंड करना चाहता है जो कि 6 नवंबर तक रहेगा। यानी अगला एक हफ़्ता भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खुशकिस्मती से हम लोग कोई ऐसा मामला नहीं देख पाएंगे जिसमें से कोई बहुत बड़ा मामला ख़राब होता है या दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल पैदा हो रहा है कि जो पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद हो रहे हैं तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में इसका क्या रिएक्शन देगा। हालांकि पाकिस्तान ने आज भी बहुत सारे टेररिस्ट के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है और उनको एलिमिनेट किया है, और ये चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे किस तरफ जाएंगी, इन सारे मामलात पर हम लोग रोशनी डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को आप लोग दबाइएगा। सबसे पहले मैं बड़ी अहम आपको एक चीज़ बता दूं, जो सबसे अहम बात इस सारे मामले में क्या है। सबसे अहम बात, सबसे अहम चीज़ इस सारे मामले में ये है कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ तालिबान, जो काबुल की रिजीम है, they have agreed to continue the ceasefire following a rapid decreased ties between the two neighboring and countries and brief conflict along their shared borders earlier this month। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फिर फैसला किया है कि जो 4 राउंड्स की टॉक्स थी इस्तांबुल में, यानी पहले 3 दिन, पिछला हफ्ता इतवार और पीर, और फिर थर्सडे की रात और जुमे की सुबह तक ये जो टॉक्स हुई हैं, इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया है कि अगले एक हफ्ते तक 6 नवंबर तक इस सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो इस सीज़ फायर से रिलेटेड टॉक्स अगले हफ्ते फिर दोबारा होंगी, 6 नवंबर को इस्तांबुल टर्किया में ही होंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे लेकर जाऊं, मैं आप लोगों को जो टर्की की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने एक रिसेंटली डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर किया है। और उस डॉक्यूमेंट में बेसिकली एक जॉइंट स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट्स ने उस जॉइंट स्टेटमेंट पे दस्तखत किए हैं। और उस जॉइंट स्टेटमेंट में जो है वो टर्की और कतर की भी मीडिएटर्स शामिल हैं। अब टर्की ने जो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान जो मामला हुआ है, इस हवाले से जो स्टेटमेंट जारी की है, वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर हम ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुनते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली क्या कहा। बट उससे पहले मैं आपको बड़ी अहम चीज़ बताना चाहता हूँ। जो 30 अक्टूबर को जो है वो, यानी आज, जो एक मोर इम्पॉर्टेंटली एक हमने इस स्टेटमेंट जो है वो देखी, उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो इस्तांबुल ने जारी की है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की एंड कतर held meetings in Istanbul from 25 to 30 October 2025 aimed at solidifying the ceasefire which was agreed by Pakistan and Afghanistan in Doha on 18-19 October 2025 will be mediation of with the mediation of Turkey and Qatar। तो टर्की और पाकिस्तान, कतर और अफगानिस्तान सब लोगों ने डिसाइड किया है कि जो कतर में पहला टॉक्स हुई थी, आपको याद होगा 19 और 20 अक्टूबर को, जिस पे ये बात तय की गई थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब कशीदगी कम होगी, बॉर्डर पे झड़पें नहीं होंगी, पाकिस्तान भी एयर स्ट्राइक्स नहीं करेगा और अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स नहीं होंगे। तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया, यानी अगला हफ्ता भी हमें कोई इस तरह की जंग नहीं दिखाई देगी, पाकिस्तान भी जो है वो अटैक्स नहीं करेगा और अफगानिस्तान की तरफ से भी ये वादा किया गया कि पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक्स नहीं होंगे। पहली बात तो ये। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑल पार्टीज हैव एग्रीड ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ सीज फायर, यानी दोनों पार्टीज ने, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने, यह फैसला किया है कि वो सीज फायर को लागू करेंगे। यानी पाकिस्तान भी सीज फायर करेगा, पाकिस्तान भी कोई अटैक नहीं करेगा डीप इनसाइड अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के लिए अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये भी डिसाइड हो गया। अब तीसरा बड़ा अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जो है वो जो टर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहती है कि फर्दर मोडेलिटीज़ ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन विल बी
डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन अ प्रिंसिपल लेवल मीटिंग इन इस्तांबुल ऑन 6 नवंबर 2025। मतलब दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो अगली जो अहम मुलाकात है 6 नवंबर को, उस मुलाकात के बाद ये बात डिसाइड की जाएगी। 6 नवंबर को याद रखिएगा जो है वो दिन है, इट इज़ थर्सडे, जुमेरात का दिन है। तो 6 नवंबर को जुमेरात है, तो जुमेरात या जुमे को ये फैसला हो जाएगा कि ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। 6 नवंबर को इस्तांबुल में जो टॉक्स का तीसरा जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉक्स हैं दोनों के दरमियान, उन टॉक्स में डिसाइड किया जाएगा कि आगे आने वाले टाइम पे फ्रेमवर्क क्या होगा, ये क्या सीज़ फायर फिर एक्सटेंड होगा या अफगानिस्तान के तालिबान ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे और टीटीपी को रिमूव करेंगे और जितने भी मिलिशियास पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स करती हैं उनको रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात इसी पॉइंट में है कि क्या वाकई अफगानिस्तान जो है कि तालिबान ये बात मानने को तैयार हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान को रिटर्न फॉर्म में देंगे एग्रीमेंट। फिलहाल उन्होंने रिटर्न में पाकिस्तान को नहीं दी गारंटी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरजमीन में अटैक्स नहीं करेंगे, ऐसी कोई उन्होंने रिटर्न फॉर्म में नहीं दी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जानिब से प्रेशर बार बार दिया जा रहा है और इस बार रिटर्न फॉर्म के अलावा पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा, जबकि टर्की और कतर की तरफ से भी प्रेशर जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान पर। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस मीडिएशन में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है वो ये है कि ऑल पार्टीज यानी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव agreed to put in place a monitoring and verification mechanism that will ensure maintenance of peace and imposing penalty on the violating party। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा दोबारा सुनिएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल पार्टीज हैव एग्रीड टू पुट इन प्लेस of monitoring and verification mechanism that will ensure maintenance of peace and imposing penalty on the violating party। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि अगर किसी भी साइड से अटैक किया गया किसी के दूसरे के ऊपर तो फिर पेनल्टी लगेगी। अब ये पेनल्टी किस तरह की लगेगी ये बेसिकली इस टाइम हमें समझ नहीं आ रहा। पेनल्टी से मुराद पाकिस्तान ये भी समझ सकता है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है, पाकिस्तान के फौजियों पर जो पिछले 2 दिन में हुए अटैक्स, तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? क्या पाकिस्तान दोबारा स्ट्राइक्स करेगा और वो सीज़ फायर के अंदर ही वो चीज़ रहेगी कि जी हमने पेनल्टी डाली है, इन्होंने हम पर अटैक किया है तो हमने पेनल्टी के तौर पर इन पर अटैक किया, सीज़ फायर कायम है, हमने सिर्फ उसी जगह पे अटैक किया जहाँ से अटैक हुआ है। क्या इन वर्ड्स को पाकिस्तान की मदद से शामिल किया गया? इट कैन हैपन, इट कैन नॉट, आई डोंट नो, बट मेरा अपना ख्याल ये कि जो इम्पोजिंग पेनल्टी ऑन द वायलेटिंग साइड, ये जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान पेनल्टी के तौर पे एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। तो ये चीज़ समझना और ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये वर्डिंग डाली गई है शायद गालिबन इसमें पाकिस्तान का भी अमल दखल शामिल हो, पाकिस्तान ने भी डिप्लोमेटिकली ये वर्ड डलवाए हों या कतर ने ये वर्ड्स डाले हों, बिकॉज कतर को इस बारे में पता है, टर्किया को भी पता है कि पाकिस्तान जो है उस पर पिछले 2 दिन से बड़े अटैक्स हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर। अब 5वां पॉइंट सुनेगा। 5वां पॉइंट इस ज्वाइंट स्टेटमेंट का ये है कि एज मीडिएटर्स टर्की एंड कतर एक्सप्रेस देयर appreciations for the active contribution of both parties and stand ready to continue cooperation with both sides for lasting peace and stability। यानी कतर और जो है वो टर्की ने ये कहा है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनको टर्की और कतर देखना चाहते हैं कि ये पीस और प्रोस्पेरिटी को लेकर ये आगे चलें और मामलात इनके जो है वो बेहतर हों। तो बेसिकली ये वो फ्रेमवर्क है जो फ्रेमवर्क हमने देखा और इस फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि 6 नवंबर तक दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, सीज़ फायर करेंगे। बट जो चौथा पॉइंट है वो मैंने बताया है कि प्लेंटी का नाम लिया गया है, प्लेंटी का वर्ड लिखा गया कि अगर वायलेंस किया गया एक साइड से दूसरी साइड उसको प्लेंटी डाल सकती है। वो किस तरह की प्लेंटी होगी आप समझ सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या बयानात आए हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है जियो टीवी को, और उससे पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है जो अफगानिस्तान की इंटरम एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। पहले मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट बताता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या आज स्टेटमेंट दिया है। इस सीज़ फायर को जब एक्सटेंड किया गया उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि द डिसीजन टू गिव पीस अनदर चांस वॉज मेड बाय पाकिस्तान एट द रिक्वेस्ट ऑफ कतर एंड टर्की and that the Pakistani delegation set to return home last night was asked to stay in Istanbul। अब पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पीस को एक और चांस देना चाहता है,
सीज़ फायर ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि टर्की और कतर ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि आप जो है वो मामलात को बेहतर करें। और दूसरी बात ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बताई कि पिछली रात पाकिस्तान का डेलीगेशन एयरपोर्ट पर था, लेकिन एयरपोर्ट से रिक्वेस्ट करके इस्तांबुल की रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान वापस ना जाएं, आप एक दिन और दें, टॉक्स को आप एक दिन और दें। तो इवेंचुअली पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो नहीं गया वापस, क्योंकि याद रखिएगा अगर पाकिस्तान का डेलीगेशन विदाउट एनी टॉक्स विदाउट एनी रिजल्ट्स पाकिस्तान आ जाता तो इवेंचुअली पाकिस्तान आज या कल में एयर स्ट्राइक्स कर देता। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जानिब से भी एक बड़ा दिल दिखाया गया कि ठीक है, पाकिस्तान इसको एक मौका और देना चाहता है। अगर अफगानिस्तान के तालिबान की चाहते हैं कि उनको एक मौका और दिया जाए तो वो उनको एक मौका और देने के लिए तैयार है। मतलब अगले 6 से 7 दिन सीज़ फायर ही रहेगा। अगर ये सीज़ फायर अगर ये टॉक्स नाकाम रहती और ये डेलीगेशन वापस आ जाता तो कल या परसों तक स्ट्राइक्स दोबारा स्टार्ट हो जाती। ये पाकिस्तान की तरफ से हमें इंडिकेशन जो है वो आ रही थी, कुछ ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी बड़े स्टेटमेंट्स जो थे वो आ रहे थे। अगली बात सुनिएगा, वो इंपॉर्टेंट बात है कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं, जो अफगानिस्तान की जो तहरीक तालिबान की गवर्नमेंट है उसके स्पोक्स पर्सन हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब काबुल से कहते हैं कि टॉक्स बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स concluded in Istanbul after several days of mediation led by Ankara and Doha and both sides agreed to continue discussions। यानी अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की भी रिजीम ने इसको कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो टॉक्स हैं कतर में और इस्तांबुल में टर्किया में, वो टॉक्स जो हैं इवेंचुअली वो टॉक्स कामयाब हुई हैं और इस सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया गया। ये टॉक्स फेल नहीं हुई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टॉक्स फेल हुई हैं, ये टॉक्स कुछ लोग कह रहे हैं टॉक्स सक्सेसफुल है। मैं समझता हूँ ना ये टॉक्स फेल हुई हैं कम्प्लीटली, ना ये सक्सेसफुल हुई हैं, ये भी बीच में है। एक हफ़्ता और देना होगा और अगले हफ्ते ये डिसाइड हो जाएगा इवेंचुअली कि क्या पाकिस्तान दोबारा से रिटेलिएशन स्टार्ट करेगा नहीं स्टार्ट करेगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा लैंडस्केप बताना चाहता हूँ और उस पर फिर मैं आपको इंडिया का फैक्टर भी बताना चाहता हूँ। इसमें इंडिया का क्या